शाहजादी। अस्सलाम वालेकुम। जो हजरात पीछे बैठे हैं इसमें गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा करीब आ जाइए। थोड़ा करीब आएंगे तो महफिल जमेगी। और मैं हमारे अमजद साहब की गहराई से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि खूबसूरत महफिल सजाई है। और उर्दू हमारी ज़बान के एडिटर वहीद गुलशन साहब और हमारे बहुत ज़्यादा दर्द रखने वाली शख्सियत इकबाल दर साहब तशरीफ फरमा है। चंद इशार के लिए हुक्म है, मैं चंद शेर पेश करता हूँ। और इतने बड़े बड़े इकबाल भाई सुनाने के बाद मैं क्या सुनाऊँ, सारी शायरी भूल गया। चंद इशार पेश करता हूँ। भाई चंद शेर बदल के अभी वही भाई बहुत अच्छी माशाल्लाह बहुत सुना तेरी गली में आना जाना छोड़ दिया। तो मुझे अपने कॉलेज के दौर की गजल याद आ गई। चंद इशार पेश करता हूँ। दाऊद भाई सुनिएगा। इतना डरते हो क्यों ज़माने से, वाह 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 वाह। इतना डरते हो क्यों ज़माने से, इतना डरते हो क्यों ज़माने से, आ भी जाओ किसी बहाने से। वाह 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 वाह। आ भी जाओ किसी बहाने से। पीछे वाले लोग ऐसा लग रहा है कि अभी शेर समझने की कोशिश कर रहे हैं। ना आसान शेर था, थोड़ा सा आप लोग वाह वाह हुई तो जो है पढ़ने में मजा आएगा। चीजा पढ़ता हूँ सुनिए। इतना डरते हो क्यों ज़माने से, आ भी जाओ किसी बहाने से, आ भी जाओ किसी बहाने से। और ये शेर बतौर खास मुलाहिज़ा फरमाइएगा। सिर्फ किरदार देखना है मुझे, सिर्फ किरदार देखना है मुझे, आप होंगे किसी घराने से, वाह वाह वाह। आप होंगे किसी घराने से, आप होंगे किसी घराने से। इतना डरते हो क्यों ज़माने से, आप जाओ किसी बहाने से। एक शेर देखिएगा। बरकतों से भरा है घर आंगन, सुनिएगा। बरकतों से भरा है घर आंगन, एक फकत माँ के मुस्कुराने से। बरकतों से भरा है घर आंगन, बरकतों से भरा है घर आंगन,
सौ झूठ बोलता है वो, सबसे सौ झूठ बोलता है वो, सबसे सौ झूठ बोलता है वो। क्या मिला एक सच छुपाने से, क्या मिला एक सच छुपाने से, इतना डरते हो क्यों जमाने से। क्या कहने। इसी बहर में एक पुरानी गजल है, सारी गजलें जो है हमारे वही भाई याद दिलाए। तेरी गली में आना जाना छोड़ दिया, तो एक मतलब एक दो ही शेर पेश करता हूँ, सुनिएगा। वो मुक़द्दस किताब जैसा है, क्या कहने। वो मुक़द्दस किताब जैसा है, वो मुक़द्दस किताब जैसा है, जिसका पढ़ना सवाब जैसा है, जिसका पढ़ना सवाब जैसा है, वो मुक़द्दस किताब जैसा है। शेर देखिएगा, पेश करता हूँ। वो तो अंदर से आग है, लेकिन ये सरजमीन वरंगल की अहले इल्म की सरजमीन है, शोरा की सरजमीन है, उलमा की सरजमीन है। आप ये शेर बतौर खास मुलाज़ा फरमाइएगा। खामोशी से सुन रहे हैं, थोड़ा सा तवज्जो से सुनिएगा। वो मुक़द्दस किताब जैसा है, जिसका पढ़ना सवाब जैसा है। वो तो अंदर से आग है, लेकिन क्या कहने। वाह। वो तो अंदर से आग है, लेकिन देखने में गुलाब जैसा, देखने में। अभी शेर आपको समझ नहीं आया, घर जाने को समझ में आएगा। मुलाज़ा करिए। देखने में गुलाब जैसा है। और ये शेर भी जब नज़र करना चाहता था किसी की, अब हमारे मुस्ताद ताज मुस्ताद जो चले गए, दस साल की नज़र करता मुलाज़ा। देखने में गुलाब जैसा है, जब से देखा है उसकी आँखों को, जब से देखा है उसकी आँखों को, जब से देखा
और शेर देखिएगा चलिए देखने में गुलाब जैसा है, पीछे देखिए बादलों में, ये गजल का शेर है बतौर खास बादलों में वो चांद का मंजर। ये शेर बतौर खास शेर दाया में होना चाहिए, पेश करता हूँ मुलाज़ा फरमाएं। बादलों में वो चांद का मंजर, बादलों में वो चांद का मंजर, तेरे रुख पर नकाब जैसा है, तेरे रुख पर नकाब जैसा है, बादलों में वो चांद का मंजर, तेरे रुख पर नकाब जैसा है, वो मुक़द्दस किताब जैसा है। ये शेर को मुलाज़ा फरमाइएगा। लम्हा लम्हा तेरी जुदाई का, क्या कहेंगे वाह लम्हा लम्हा तेरी जुदाई का, लम्हा लम्हा तेरी जुदाई का, लम्हा लम्हा तेरी जुदाई का, एक मुसलसल अज़ाब जैसा है, वाह एक मुसलसल वाह अज़ाब जैसा है, वो मुक़द्दस किताब जैसा है। और इस गजल का मतलब सुनिएगा। ढूंढते फिर रहे हो जिसको आयास, वाह ढूंढते फिर रहे हो जिसको आयास, ढूंढते फिर रहे हो जिसको आयास, उसका मिलना तो ख्वाब जैसा है, उसका मिलना तो ख्वाब जैसा है। वाह एक गजल के मतलब एक दूसरी शेर, फिर वही गुलशन साहब की और बहुत से दोस्तों की ख्वाहिश है क्या अमजद साहब के दूसरी शेर पढ़ो, पेश करूँगा। मुलाज़ा फरमाइए, एक मतलब है दूसरी शेर पेश करूँ। ऐ मेरे दिल परेशान हो, ये बुरा वक्त टल जाएगा, ऐ मेरे दिल परेशान हो, ये बुरा वक्त टल जाएगा, ऐ मेरे दिल परेशान हो, ये बुरा वक्त टल जाएगा, ये बुरा वक्त टल जाएगा, काम आएगी माँ की दुआ, गिरद गिरद संभल जाएगा। वाह वाह बस वाह बहुत ज़रा बहुत शुक्रिया। काम आएगी माँ की दुआ, गिरते गिरते संभल जाएगा, ऐ मेरे दिल परेशान हो,
वक्त की धूप से आदमी, वक्त की धूप से आदमी रफ्ता रफ्ता पिघल जाएगा। वक्त की धूप से आदमी रफ्ता रफ्ता पिघल जाएगा, रफ्ता रफ्ता पिघल जाएगा। आईना तो रहेगा वही, अपना चेहरा बदल जाएगा। आईना तो रहेगा वही, अपना चेहरा बदल जाएगा। वक्त की धूप से आदमी रफ्ता रफ्ता पिघल जाएगा। आईना तो रहेगा वही, अपना चेहरा बदल जाएगा, अपना चेहरा बदल जाएगा। और ये मतलब सुनिए, दर्द का चांद छुप जाएगा, क्या कहने, वाह वाह दर्द का चांद छुप जाएगा, गम का सूरज पिघल जाएगा। वाह वाह। दर्द का चांद छुप जाएगा, गम का सूरज पिघल जाएगा, गम का सूरज पिघल जाएगा। ये गम का सूरज ढल जाएगा, दिल्ली तक आवाज है, दिल्ली तक जाएगी आवाज। ये सूरज जो गम का जुल्म का सूरज ढल जाएगा, यकीनी तौर से ढल जाएगा, दिल्ली तक ये आवाज आएगी। मैं मुबारकबाद देता हूँ इब्राहिम खान अय्याज साहब। दिल्ली से आखिरी दिलों तक पहुंच गई तो दिल्ली तक पहुंच जाती है। वाह वाह। सुनिएगा, बहुत माशाल्लाह डॉक्टर साहब हैं, सुनिए। दर्द का चांद छुप जाएगा, गम का सूरज पिघल जाएगा। दर्द का चांद छुप जाएगा, गम का सूरज पिघल जाएगा। तुम अगर मिलने आ जाओगे, सारा मंजर बदल जाएगा। अरे ये दिल्ली का शहर नहीं होता है, ये दिल का शहर है। तुम अगर मिलने आ जाओगे, सारा मंजर बदल जाएगा। और ये कौमी एकता पर आज का जो प्रोग्राम रखा गया, कौमी एकता की शेर पेश करता हूँ, सुनिए। हाथ से हाथ मिलते तो हैं, दाऊद भाई क्या सुनिएगा। कहने, वाह वाह। हाथ से हाथ मिलते तो हैं, दिल से दिल भी मिलेंगे अगर। क्या कहने, हाथ से हाथ मिलते तो हैं, दिल से दिल भी मिलेंगे अगर। हाथ से हाथ मिलते तो हैं, दिल से दिल भी मिलेंगे अगर। दिल से दिल भी मिलेंगे अगर। नफरतें खत्म हो जाएंगी, प्यार का दीप जल जाएगा। वाह वाह। बेशक बेशक नफरतें खत्म हो जाएंगी,
के साथ चलते रहो, कामयाबी मिलेगी तुम्हें। क्या कहने? वक्त के साथ चलते रहो, कामयाबी